गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गंग गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। शहर शहर घर घर गणपति बप्पा की कृपा बरस रही है। अलग अलग जगहों पर बप्पा विराजे हुए हैं, लिहाजा ये अभी बप्पा के आशीर्वाद लेने का समय है। देश भर में इन दिनों आस्था, उल्लास और परंपरा का ऐसा संगम देखने के लिए मिल रहा है जो करोड़ों दिलों को एक टोर में जोड़ देता है। साथ ही साथ गणपति महोत्सव के जरिए समाज में संदेश देने की कोशिश भी है। कहीं इको फ्रेंडली बप्पा पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने और बप्पा को पुलिस अवतार में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, गुजरात और कोलकाता में नारी शक्ति की थीम पर पंडालों को सजाया और संवारा गया है। वहीं पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर भी पंडाल बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं की मजबूत भूमिका रही। साथ ही साथ इसमें देखिए, देश की वीरांगनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। गणपति का ये स्वरूप श्रद्धालुओं को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। गणपति उत्सव में अभी कुछ दिन और शेष हैं, यानी बप्पा की कृपा पाने में अभी भी आपके पास मौका है। और जो लोग दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर या पंडाल तक नहीं जा पा रहे, वो घर बैठे बप्पा के दर्शन गुड न्यूज़ टुडे पर कर सकते हैं। गणपति महोत्सव के तमाम रंग, तमाम तस्वीरें हम आप तक हर रोज़ पहुंचाते हैं और आज भी आपको तमाम रंग गणपति बप्पा के दिखा रहे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं बप्पा के दरबार में, जहां आस्था भक्ति का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। मुंबई में लालबाग राजा के दरबार में आज बप्पा का सुबह भव्य श्रृंगार किया गया। यहां बप्पा के आशीर्वाद के लिए हर रोज भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये लालबाग राजा से आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से सुबह सुबह बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया है। और बप्पा के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं, जो भीड़ इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये लाखों की संख्या में है। जहां रात भर से लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं ताकि सुबह सुबह सबसे पहले उन्हें बप्पा के दर्शन हो सके। और दिन में 2 बार बप्पा का श्रृंगार किया जाता है। और ये सुबह की तस्वीरें जब बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया है। और आप देख सकते हैं लालबाग के राजा की ये तस्वीरें, जहां लोग सुबह सुबह बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, मुंबई के कुर्ला के स्नो वर्ल्ड में आपको अब लेकर चलते हैं, जहां विजिटर्स भक्ति और रोमांच का अद्भुत अनुभव साथ लेकर जाते हैं। इस स्नो पार्क में बर्फ से बप्पा की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जहां लोग परिवार के साथ स्केटिंग, स्लाइडिंग और ठंड का आनंद लेते हुए बप्पा के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। -10 डिग्री यहाँ का तापमान है, बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। एक तरफ बच्चे अपनी फैमिली के साथ मजा मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति बप्पा भी दर्शन दे रहे हैं और लोग दर्शन ले रहे हैं। यानी कि मैं मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित स्नो वर्ल्ड में, जहां पर लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने के साथ साथ बप्पा का भी दर्शन करते हैं। स्नो वर्ल्ड में बकायदा बप्पा का दरबार सजाया गया है। खास बात यह है कि बप्पा यहाँ विराजे हैं और पूरी तरह से स्नो से ही बनाए गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप बप्पा का ही दर्शन कर लें। ऐसा लग रहा है कि भाई कैलाश पर्वत पे हम यहाँ पर हैं या फिर कश्मीर में है। बहुत ही ज्यादा अति ठंडी लग रही है, सोच सकते हैं -10 डिग्री। तो बप्पा पूरी तरह से स्नो से बने हुए हैं और इस स्नो वर्ल्ड के कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं। मैनेजर साहब हैं, क्या नाम है आपका साहब? जी, मेरा नाम है सुशांत। सुशांत, ये जो बप्पा यहाँ पे विराजमान है, वाकई में स्नो से बनाए गए हैं? जी जी, पूरे यह स्नो से बनाए गणपति है और ये हम लोग के 2013 से यहाँ पे विराजमान है गणपति। और आप जो देख रहे हो प्रतिमा, जो आपको ये बाहर किधर भी आपको ये दिखाई नहीं देगी, ये स्नो की गणपति। ये सिर्फ हमारे स्नो वर्ल्ड में ही दिखाई देगा आपको। अच्छा, कितने फीट के बप्पा है ये? ये 4.5 फीट का गणपति है। पूरा मॉल का राउंड रहता है। पूरे सब मॉल में जितने भी कस्टमर गेस्ट रहेंगे, जो भी शॉप में काम करते हैं, उनको सबको ये गणपति का दर्शन मिलता है।
पूरा मॉल का राउंड मार के फिर हम लोग को जो रिसेप्शन एरिया रहता है, जहाँ पे कस्टमर्स वगैरह जो भी हमारे गेस्ट रेडी होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक टब या तालाब की तरह कुछ बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा सजावट करते हैं, हम लोग उसका विसर्जन गणपति का वहाँ पे ही करते हैं, तो उसका वो वहाँ पे मेल्ट हो जाता है। प्रकाश, ये मेरे को बताओ कितना समय लगा ये बप्पा का निर्माण करने में, बनाने में? तो 15 दिन तो गया। 15 दिन 15 का। दिन। कितने लोग मिलके बनाते हैं? स्पेशली मूर्तिकार आता है कोई या फिर आप लोग? नहीं, उसको सुशांत बनाता है। सुशांत बनाता है? सुशांत अच्छा, बनाता मतलब आप मैनेजर भी है, मूर्तिकार भी है? यस सर। कैसे सीखा भाई साहब? बड़ी सुंदर मूर्ति लग रही है तो। सर ये अभी यही पे आइडिया गया हम लोग को। 2013 में भी मैंने एक बार गणपति बनाया था, तो उस टाइम से ही हम लोग का प्रथा चालू हो गया। हर साल फिर गणपति बनाना स्टार्ट हो गया, फिर एक नया आइडिया आते गया। नया गणपति का रूप हम लोग ने दिखाया है। गणपति का डेकोरेशन भी हम लोग हर साल कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं। आपने बताया कि बकायदा पंडित यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस में मेरी भी हालत खराब है, मेरे पीछे वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित है, उनकी भी हालत खराब है। कैसे पंडित जी बैठ के घंटों पूजा कराते हैं भाई साहब? जी, पंडित जी को भी पूरा जैकेट वगैरह सब दिया जाता है, और यहाँ पे ही बैठ के वो पंडित जी जगह रहते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं। जैसे बाहर गणपति का होता है वैसे सेम हमारे स्नो गणपति का भी वैसे पूजा पाठ होता है। वाकई में ये देखिए, नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है और खुद स्नो के भी बप्पा जी विराजमान यहाँ पर है, बनाए गए हैं उन्हीं से। और सारी ही चीजें पूजा में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और रोज ही पूजा हो जाती है। ये बताओ मेरे को कि आरती भी रोज करते हैं? जी, रोज 2 टाइम का दो टाइम का आरती होता है। और सारे आप लोग मिल करके आप जो काम यहाँ पे जो भी हमारे स्टाफ है, जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो सब मिल के आरती करते हैं। वाकई में, तो इसे कहते हैं गणेश उत्सव, यानी कि गणेश जी को प्यार करने वाले, गणेश जी को स्नेह करने वाले और स्पेशली गणेश जी को चाहने वाले, उन्हें पूजने वाले कुछ इस कद्र काम करने लग जाते हैं कि आश्चर्य होता है। और ये आश्चर्य ही है, ये स्नो वर्ल्ड है। -10 डिग्री सेल्सियस में तापमान इसका चलता है और बकायदा स्नो से बप्पा जी को भी यहाँ बनाया गया, सालों से बनाए जा रहे हैं और यहाँ काम करने वाले लोग ही बनाते हैं। अब इससे बेहतर गुड न्यूज आखिर क्या ही होगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। तो देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव का आयोजन बहुत ही भव्यता से हो रहा है। वडोदरा से जबलपुर तक गणेशोत्सव के इस आयोजन में कई ऐसे अनोखे प्रयोग आयोजकों ने किए हैं जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश में गणेशोत्सव की रौनक बिखरी है। इस शुभ अवसर पर जहां भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है, वहीं उनके पंडालों की बनावट और सजावट भी लोगों का ध्यान खींच रही है। ऐसी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई है। यहाँ के ओमती थाना परिसर के पुलिस क्वार्टर में स्थापित ये गणेश प्रतिमा अनूठी थीम की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्री सिद्धिविनायक गणेश उत्सव समिति ने यहाँ प्रथम आराध्य भगवान गणेश की प्रतिमा को डीजीपी के रूप में स्थापित किया है। डीजीपी सर के रूप में इस बार हमने स्थापित किया है गणेश जी को। और ये थीम का नाम पूरा आदर्श थाना, मतलब एक सीखने का अपना थाना है ये, कि पब्लिक देखे कि पुलिस कैसे मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है, दिन रात लगी रहती है जनता की सेवा के लिए। पुलिस की वर्दी में स्थापित भगवान गणेश की इस प्रतिमा के पास वकील से लेकर आम जनता, सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी दिखाया गया है। इसके साथ ही आदर्श थाना बनाकर पंडाल की खास सजावट की गई है। समिति ने डीजीपी के रूप में गणेश प्रतिमा के पास ही जेल, कंप्यूटर ऑपरेटर कक्ष, पुलिस कर्मियों के बैठने के रूम के अलावा सीसीटीवी रूम को भी झांकी के रूप में दिखाया है। अब वडोदरा के इस पंडाल को देखिए जिसकी हर ओर चर्चा है। एक एक तस्वीर खास है क्योंकि यहाँ पर भगवान गणेश महिला स्वरूप में विराजमान हैं। वडोदरा में परागराज युवक मंडल ने गजानन के इस नारी शक्ति अवतार को आकार दिया है। किसी को नहीं पता है कि गणेश जी ने भी स्त्री स्वरूप धारण किया था, कि असुर को मारने के लिए स्त्री स्वरूप भी धारण किया था। इसी को हम इस साल जनता के लिए लाए हैं और इसी के साथ हमारा गणपति जी का दरबार भी भारत की वीरांगनाओं से सज्ज है।
वीर को सभी पहचानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर को सभी पहचानते हैं। पर हमारी भारत की वीरांगनाएं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी की वीरांगनाएं है और भी वीरांगनाएं जिसको कोई नहीं पहचानता। हमारा यही प्रयास है कि हमारे माध्यम से हमारी देश की जनता उसको पहचाने। नारी शक्ति की थीम पर इस पंडाल को सजाया और संवारा गया है। आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी इसे जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें महिलाओं की अहम भूमिका रही। साथ ही इसमें देश की वीरांगनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। भगवान गणेश का ये स्वरूप श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है। हम पिछले 34 वर्षों से ऐसी स्थापना करते हैं और हम खास करके पिछले 10 सालों से ऐसे पौराणिक गणपति की स्थापना करते हैं, ताकि लोग मतलब जान सके कि हमारे देश में भी गणपति जी ने ये सब किया था। तो इस साल हमारी थीम है नारी शक्ति पर, मतलब असुरों का नाश करने के लिए गणपति जी ने विनायक की स्वरूप धारण किया था। तो इसलिए हमने इस साल ये नारी थीम की है, ताकि इस साल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मतलब नारी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसलिए हमने ये विनायकी स्वरूप गणपति जी की स्थापना की है। महाराष्ट्र के जालना से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मैथ्स के एक शिक्षक प्रोफेसर श्रीकांत चिंचखेड़कर ने गणपति पंडाल को गणित के म्यूजियम में बदल दिया है। इको फ्रेंडली चीजों से तैयार इस पंडाल में जहां एक ओर विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञों के कार्य और जीवन चरित्र को दर्शाया गया है, वहीं गणित की मूलभूत अवधारणाओं और समीकरणों को भी बेहद सरल भाषा में दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मैंने मैथ के जो अलग अलग कंसेप्ट है उनको ऐसी तरीके से बताया कि एक आधा बच्चा अगर यहाँ पे आए तो वो इजी तरह से वो ध्यान में रख सकता है। अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स बताए वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम बताए वाला है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैसा निकाल सकते हैं, अगदी और सिंपल जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले है, जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं अपन इजी वे, यानी फिर इंडाइसेस के जो नियम है यानी घातांक के जो नियम रहते वो भी कैसे बता सकते हैं। ये सब कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे बताए वाले हैं। मकसद साफ है, बच्चों के मन में गणित के प्रति भय कम हो और उनमें इस विषय के प्रति रुचि बढ़े। साथ ही दुनिया भर के महान गणितज्ञों के बारे में भी लोग जान सकें। जबलपुर से धीरज शाह, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, जालना से गौरव विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, मुंबई में सजे गणपति पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। इन गणपति पंडालों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इन पंडालों में बप्पा के अद्भुत अनूठे स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं, कहीं सिंहासन पर विराजमान है गजानन, तो कहीं खड़े होकर भक्तों को दे रहे हैं आशीष। गणेशोत्सव के इस आयोजन में बप्पा की ये खूबसूरत प्रतिमाएं ही नहीं, बल्कि गणपति पंडालों की ये भव्यता और सुंदरता भी इन दिनों चर्चा में है। ऐसा ही एक भव्य पंडाल बना है परेल इलाके में, जिसे रंगारी बदलचार रहवासी संघ ने तैयार कराया है। इस पंडाल में विराजमान बप्पा की मूर्ति 19 फीट ऊंची है, जिसे विष्णु अवतार में पेश किया गया है। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे हाथ की अभय मुद्रा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई के एक ऐसे गणेश उत्सव मंडल में जहां की प्रतिमा गणेश जी की न केवल ऊंची है बल्कि हमेशा ही विष्णु अवतार में होती है। सालों से इतिहास रहा है इस पंडाल का। ये हमारा 86 ईयर्स का हम लोग साल हम लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं। इस टाइम हम लोग ने विष्णु रूप मूर्ति बिठाई है, लगभग 19 फीट की है। इस सार्वजनिक गणेश मंडल का ये 86वां साल है। हर साल की तरह इस साल भी इस मंडल ने कुछ अलग और अनोखा किया है। आयोजकों ने बताया कि पूरे पंडाल में देवाधिदेव महादेव के 19 अवतारों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है।
इस पंडाल की खास बात ये भी है कि इसे इको फ्रेंडली चीजों से तैयार किया गया है। कुछ रूप के बारे में बताएं, कौन कौन है वो? हाँ, यहाँ पे देखो ब्रह्मचारी रूप है जो शायद किसी को पता नहीं है। एक हनुमान जी के रूप है, बहुत लोगों को पता है। यहाँ पे यश अवतार करके है और विद्रा रूप करके है। आप यहाँ पे देखेंगे एक सुरेश अवतार है। अलग अलग जो जितने भी अवतार है, यतिनाथ अवतार है। जब जिस दिन संकट आए, जिस संकट है वो संकट को निवारण करने के लिए उन्होंने अवतार ले गए। ये उत्सव लास्ट 85th ईयर हमने यहाँ पे रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, गणेश पुराण जो हिंदू के पवित्र धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ के कथानक यहाँ पे हमने साकार किए हैं और इस कथानक के माध्यम से जन जागृति और लोगों को एक संदेश देने की हमने हमेशा कोशिश की है। ये मंडल इंडिपेंडेंस से पहले का है, मतलब लोकमान्य तिलक जी का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य हम लोग ये उत्सव के माध्यम से अभी भी हम लोग लोगों की तरफ हम लोग पहुंचा रहे हैं। चेंबूर इलाके का सह्याद्री क्रीड़ा मंडल भी अपने खास गणपति पंडाल की वजह से लोगों की पसंद बना हुआ है। यहाँ हाथी के मुख को पंडाल की दीवार और खम्भों पर बनाया गया है। ऐसा करने के पीछे आयोजकों का मकसद गणेश जी के गजानन स्वरूप की महिमा को बताना है। वहीं इस पंडाल में विराजमान बप्पा की प्रतिमा को मुकुट की जगह मराठी साफा धारण करवाया गया है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर इलाके के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल में। सबसे पहले आप लाइव बप्पा के दर्शन करें, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और यही वजह है कि एक लंबी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बप्पा के दरबार में पहुंचते हैं। बहुत ही बढ़िया साफा कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं बप्पा ने इस वक्त पहन रखा है, लाल कलर का। हर खंबे में हर जगह भी गजराज क्यों दिखेंगे कि हमारा थीम ही गजराज है। परेल और चेंबूर इलाके की तरह ही अंधेरी का ये गणपति पंडाल भी अपनी अनोखी थीम के कारण जाना जाता है। इस पंडाल को जैसी करनी वैसी भरनी की थीम पर बनाया गया है। ये एक थीम, एक दृश्य यहाँ पर लगाया हुआ है और साफ तौर से लिखा है कि काला जादू करने वाले का हाल हमेशा बुरा ही होता है। यानी कि काला जादू पर भी कई लोग विश्वास करते हैं जो काफी हद तक गलत है और वो थीम को चलचित्र के माध्यम से बताने की यहाँ कोशिश होगी। ये देखिए, ये दूसरी थीम है, गुफा के बीच में ये बनाया है, काला जादू पर ही निर्भर है, जिसमें काला जादू करने वाला एक तांत्रिक बैठा हुआ है और उसके सामने एक पीड़ित बैठा है जो इस तांत्रिक के भरोसे यहाँ पर आ गया है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत चीज यहाँ होने वाली है। ये चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि गुफाओं का मोड़ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए, मुझे लगता है इको फ्रेंडली ये पूरी तरह से गुफाएं बनाई हुई है, ऊपर लाइटिंग्स भी लगी हुई है, हालांकि अभी बंद है। और हमारे कैमरे से आप देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी के इलाके में किस तरीके से चलचित्र बनाया जाता है बच्चों को लुभाने के लिए। ये तीसरी थीम यहाँ पर देखने को अब मिल रही है और हर थीम का एक स्लग भी लिखा हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गणेशोत्सव का ये आयोजन अब सिर्फ आस्था और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण, जादू टोना, महिला अपराध और सेना के शौर्य जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाने का चलन तेजी से बढ़ा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एशिया कप में हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। कल भारत ने आखिरी लीग मैच में बड़ी जीत हासिल की। ये मुकाबला बिहार के राजगीर के बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में खेला गया। देखिए, भारत ने अपने आखिरी मैच में कजाकिस्तान को 15-0 से मात दी। इस मुकाबले में अभिषेक, गुजराज सिंह और सुखजीत सिंह ने हैट्रिक लगाई और इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहले हाफ में ही दमदार बढ़त हासिल कर ली थी। पहले हाफ में भारत ने 7 गोल दागे, जबकि मेहमान टीम कोई भी गोल नहीं दाग पाई। कजाकिस्तान मौके पर बनाने में नाकाम रही और इसके बाद दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने 8 और गोल दागे। टूर्नामेंट में भारत ने पहले ही लगातार 2 मैच जीतकर सुपर 4 में एंट्री कर ली थी। इस जीत से
उनसे लीग स्टेज में पूल में टॉप पर अपने सफर उन्होंने खत्म किया और भारत ने ग्रुप स्टेज के सभी मैचों में जीत दर्ज की। अब सुपर 4 में बुधवार को भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होने जा रहा है। दिल्ली के पुराने किले में 10 साल बाद रौनक लौट आई है। यहां फिर से बोटिंग शुरू करने का फैसला लिया गया है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां लोग जल्द ही परिवार के साथ बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। दिल्ली का पुराना किला अपने आप में इतिहास की एक बहुत बड़ी मिसाल है और ना जाने ये अपने अंदर कितनी कहानियां जो है वो समेटे हुआ है। लेकिन जब बात पुराने किले की आती तो इतिहास तो सामने आता है, लेकिन जब बात बोटिंग की भी इसके अंदर शामिल हो जाए तो इतिहास और मनोरंजन का डबल धमाका हो जाता है। और यही खुशखबरी है अब दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सीधा तस्वीरें मैं आपको सीधा पुराने किले की दिखा रही, जो ना जाने यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, घूमते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। लेकिन अब ये जगह उनके और भी ज्यादा एक तोहफा उनको देने वाली है। उनके लिए एक मनोरंजन का एक और भी बड़ा स्पॉट बनने वाली है। वो ये कि आप देख रहे हैं जिस बोट में मैं बैठी हूँ, यहाँ पर बोटिंग का जो सिलसिला है वो अब शुरू होने वाला है। पिछले 1 दशक से यानी 10 साल के करीब से यहाँ पर बोटिंग जो है वो बंद थी, लेकिन अब दिल्ली वासियों के लिए ये एक पर्यटन विभाग की तरफ से बड़ी खुशखबरी है कि अब बोटिंग का जो आनंद है आपको नैनीताल जाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली के बीचों बीच पुराने किले में आकर उस बोटिंग का जो असली मजा है वो ले सकते हैं। बहुत जल्द ही जो इसका इनॉग्रेशन है वो अब किया जाएगा। कुछ हालांकि काम है जो वो बचे हुए हैं, जैसे कि जेटी जो है वो यहाँ पर रेडी की गई है अभी पूरी तरीके से। अगर हम बात किया करें लोगों की यहाँ पर खाने पीने की सुविधा की, तो उसका भी जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है और उसी की वजह से बस बहुत जल्द यहाँ पर लोगों के लिए जो ये पूरी बोटिंग का सफ़र है वो अब खोल दिया जाएगा। मात्र 125 रुपये इसकी टिकट है, पर बंदा जो है यहाँ पर आ सकता है अपने परिवार के साथ। बोटिंग का जो आनंद है, लुत्फ है, वो उठा सकते हैं। बीचों बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और आपको जो ये हरा पानी नजर आ रहा है, ये हरा पानी काय नहीं है बल्कि इसमें रंग डाला गया है ताकि इसको एक झील का जो लुक है वो दिया जा सके। बच्चों से भी लेते हैं, बच्चे भी यहाँ पर है क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा बोटिंग में मजा आता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार बैठे इस वजह से और ज्यादा अच्छा लग रहा है। बोट में पहली बार बैठे हो या दिल्ली में बोटिंग पहली बार कर रहे हो? दिल्ली में बोटिंग पहली बार कर रहे हैं। दिल्ली में बोटिंग पहली बार कर रहे हो तो अच्छा है वो है आपके हाँ। एक मूवमेंट। आप भी आओ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये इनकी शर्त है, बिना किसी बिना लाइफ जैकेट के जो है आप बोट में कदम नहीं रख सकते। फिर चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, आपको छोटे बच्चों के लिए भी जैकेट जो है वो एकदम परफेक्ट साइज की यहाँ पर मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं कि क्या उम्र है आपकी? 5 साल, क्योंकि 3 साल की बच्चों की एज लिमिट है कि 3 साल से ऊपर वाले बच्चे ही जो है बोट में सफर कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे को कितना मजा आ रहा है जानते हैं, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार बैठे हो बोट में भी आप भी? हाँ। तो अच्छा लग रहा है। मौसम कैसा है? अच्छा है। मौसम भी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, हर कोई एंजॉय कर रहा है। मैम आप बहुत दूर बैठे हो, कैसा लग रहा है आपको? तो मैम शर्मा रही, लेकिन इसी तरीके का जो आनंद है, लोग अब 1 दशक 10 साल के बाद जो है ये बोटिंग का सफर अब लोगों के लिए खुलने वाला है। अब चारों ओर देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, बोट में बैठ चुके हैं और आनंद लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दिल्ली का मौसम ऑलरेडी जो है वो बहुत शानदार हो रखा है। और ऊपर से जब बोट की बात आती है तो बोटिंग में और भी ज्यादा वो आनंद जो है वो डबल हो जाता है। तो दिल्ली के बीचों बीच पुराने किले में इतिहास और मनोरंजन दोनों का संगम आप बहुत जल्द देख सकते हैं। और अब आपको नोएडा में चल रहे टेक्नोसियन वर्ल्ड कप में लेकर चलते हैं, जहां अनोखी रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तकनीक की इस अनोखी रेस में भारत, रूस, नेपाल, जाम्बिया, अजरबैजान और घाना समेत 60 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये तकनीक का मुकाबला है। ये भविष्य को बेहतर बनाने की रेस है। ये टेक्नोशियन वर्ल्ड कप 9.0 की झलक है। नोएडा में चल रही इस अनोखी प्रतियोगिता में आपको रोबोट रेसिंग और फुटबॉल से लेकर कॉम्बैट फाइट्स तक तमाम इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इस इंटरनेशनल रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भारत, रूस, नेपाल, जाम्बिया, अजरबैजान और घाना समेत 60 देशों की 3300 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी AICRA ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
इस बार 15 कैटेगरीज हैं, 2 उसमें हमने नई ऐड की हैं। एग्रीबॉट, जिसमें एक रोबोट होता है, वो एक गार्डन में जाके एप्पल्स को प्लक करता है, ग्रीन एप्पल को ग्रीन बिन में डालेगा और रेड को रेड में डालेगा। दैट इज़ द परफॉर्मिंग टास्क। तो जो टीम सबसे ज़्यादा कम टाइम में करती है वो जीत जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन की रेसिंग, ड्रोन रेस्क्यू सर्किट, आरसी प्लेन कैटेगरी, रोबोट्स वॉर, रोबो सॉकर, रोबो हॉकी, मेज सॉल्वर, लाइन फॉलोअर, ये सारे गेम हैं, सूमो बॉट। तो कुल मिलाकर ये 15 कैटेगरीज हैं और जिसमें सारे प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ रोबोट हॉकी, फुटबॉल, सूमो कुश्ती और कॉम्बैट फाइट्स जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। फुटबॉल के मैदान में 6 रोबोट गोल करने के लिए गेंद का पीछा करते हैं, जबकि कॉम्बैट जोन में 2 रोबोट WWE शैली में तब तक भिड़ते हैं जब तक कि एक गिर नहीं जाता या रुक नहीं जाता। इस प्रतियोगिता में भारत के स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन 3 छोटी बच्चों को देखिए आप, तीनों ही लड़कियां हैं, पटना से आई हैं और इन्होंने अभी फुटबॉल में इनके रोबोट्स ने हिस्सा लिया। देखिए इन सबके हाथ में रिमोट भी है। हालांकि अभी यहाँ पे गेम हारी है, लेकिन इनकी उम्र देखिए आप, और पहली बार इन्होंने किसी कंपटीशन में अपने रोबोट के साथ हिस्सा लिया था। क्या नाम है आपका? आद्या। आद्या, आप कहाँ से हो आप? पटना। अच्छा, आप तीनों पटना से ही हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये रोबोट आप लोगों ने बनाया था? यस। और खुद ही चलाना सीखा उसको रिमोट से? यस। कितने दिन में बनाया है रोबोट? 2 दिन में। 2 दिन में बना दिया? हाँ। सूमो बोट कैसे होता है, थोड़ा बताओ हमें। देखो, सूमो बोट में क्या होता है, 2 राउंड रहते हैं पहले तो 2 राउंड में अगर एक राउंड हम लोग जीते और एक राउंड ओपोनेंट जीते तो तीसरा राउंड होता है। तो ये रिंग रहती है, रिंग वाइट कलर की, अगर उसके बाहर हमारे व्हील्स या बॉट चला जाए तो हार जाते हैं हम लोग। तो एक जो पॉइंट रहता है वो उनको मिल जाता है। तो ऐसे 3 या तो 2 रहते हैं, अगर हम लोग 2 जीत गए तो फिर गेम हो गया, हम लोग जीत जाएंगे। यहाँ रोबोटिक्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पुणे के स्कूली बच्चों ने एक डिफेंस रोबोट भी बनाया है जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने और घुसपैठियों पर गोलीबारी करने में सक्षम है। साथ ही कॉम्बैट रोबोट के जरिए इन प्रतिभागियों ने इस मंच पर अपने हुनर का परिचय दिया। कोई फ्यूचर दिखाई पड़ता है इस फील्ड में? कम से कम सर इस तरह के कंपटीशन कितना है आपको मोटिवेट करते हैं? सर इस तरीके से जैसे कि कोई भी हमारा जॉब हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट में हो गया, आर्मी सेक्टर हो गया, तो उसमें कॉम्बैट वॉर्स बहुत, मतलब इस टाइम पे एआई थ्रू कॉम्बैट रोबोटिक्स बहुत सही रहता है इस टाइम पे। जैसे कि हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो हर जगह जाते हैं, वॉर में मतलब लड़ाई लड़ते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग जैसे कॉम्बैट वॉर्स हो गया, रोबोट्स हो गए, उस तरीके से भेजेंगे तो हमारा एक तो पहली बात लाइफ का भी थोड़ा बहुत जो होता है रिस्क कम हो जाता है। और मेनली कॉम्बैट रोबोटिक्स इसीलिए इस फील्ड में है हम लोग हैं, इस तरीके से हमारे नेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो ये आप गेम देख रहे हैं, लेकिन इस गेम का फ्यूचर क्या है ये समझिए। ये लड़के वो रोबोट तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में जो फ्यूचर वॉर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भविष्य की लड़ाइयाँ हैं उसमें इसी तरह से सैनिक न जाकर इस तरह के कॉम्बैट रोबोट्स आएंगे जो कि नतीजा तय करेंगे। हालांकि अभी ये भविष्य की बात है, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं जब इस तरह के कॉम्बैट रोबोटिंग आपको आर्मी में या फिर आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अलग अलग देशों के जरिए इस्तेमाल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।